Bismillahirrahmanirrahim. Investigating incidents. Organizations, they are taking enough controls to prevent any incident in the workplace. कंपनी काफी कंट्रोल्स ले लेते हैं ताकि कोई हादसा वर्क प्लेस पे ना हो, क्योंकि इट्स समथिंग अनवांटेड. एक्सीडेंट इज नॉट समथिंग पीसफुल. कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको फायदा दे रहे हैं. इट्स समथिंग अनवांटेड, अनप्लीजेंट. इंसिडेंट एक अनवांटेड इवेंट है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हो. अगर नुकसान पहुंचे तो इंसिडेंट बिकम अ एक्सीडेंट, और अगर नुकसान ना पहुंचे इट बिकम अ नियर मिस. इवेंट में नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है, इट्स एन इंसिडेंट. बट इफ द हार्म डिडंट हैपन टू एनीवन, इट्स अ नियर मिस. But if there is a harm for someone or a property damage, it's a accident. तो जब भी कोई इंसिडेंट हो वर्क प्लेस पे, वो नियर मिस हो या एक्सीडेंट हो, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर देनी है. कौन से फेल्योर की वजह से ये हादसा हुआ, वो काज को हमने आइडेंटिफाई कर देना है. जब हमें काज का पता चले तो हम कंट्रोल्स ले लें टू प्रिवेंट रीअकरेंस. ये वाकया दोबारा ना हो, ये नुकसान दोबारा ना हो. तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन लाजमी है. इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हम क्यों कर लेते हैं? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द काजेस. एक्सीडेंट्स क्यों हुए? व्हाट आर द काज ऑफ द इंसिडेंट? जस्ट टू आइडेंटिफाई द काज वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. इसके अलावा हम जब काज मालूम करेंगे तो हमने कंट्रोल्स ले लेने हैं ताकि रीअकरेंस ना हो या रिकरेंस ना हो. हमने एविडेंस कलेक्ट कर देने हैं. जो हादसा हुआ उसके एविडेंसेस लेने हैं, पिक्चर्स लेनी है जिधर हादसा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशंस अपने साथ लिख देनी है, रिकॉर्ड कर देनी है. लीगल रीजन, कानून कह रहा है कि जब भी कोई हादसा हो, इंसिडेंट हो, तो आप उसको लिख दें, डॉक्यूमेंट कर दे, उसको इन्वेस्टिगेट कर दे. इसके अलावा इंश्योरेंस पर्पसेस, बाज़ों का हादसा हो जाता है तो हादसे की शक्ल में आपने इंश्योरेंस वालों से क्लेम्स करने होते हैं, कॉस्ट क्लेम्स. तो आपने इंश्योरेंस वालों को रिपोर्ट प्रेजेंट कर देनी है. हादसा इसलिए हुआ, वो डिटेल्स उसमें लिख के होंगे, और आपने उसमें शो कर देना है कि मैंने कंट्रोल्स लिए हैं लेकिन हादसा हुआ है. तब आपको क्लेम मिल सकती है. अदरवाइज अगर आपकी गलती है तो क्लेम मिलने में मसला बन सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉलिसी, जो आपने पॉलिसी ली है. इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, इससे वर्कर्स का जो मोराल है वो बुलंद होगा, बेहतर होगा. क्योंकि वर्कर को पता चलेगा कि कंपनी हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए सोच रही है, दे आर कमिटेड. और अगर इन्वेस्टिगेशन ना हो, इट मींस मैनेजमेंट आर ओनली कंसर्न्ड विद प्रोडक्टिविटी, दे डिडंट कंसिडर आवर हेल्थ एंड सेफ्टी. तो वर्कर का मोरल डाउन होगा, वो कंपनी में एनर्जी के साथ, इंथुजियाज्म के साथ काम नहीं करेंगे. लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो वर्कर मोरल अप होगा. इसके अलावा डिसिप्लिनरी पर्पसेस, बाज़ औक़ात एक्सीडेंट किसी बंदे की गलती की वजह से हो जाता है, तो आपको खास मालूम करना पड़ेगा किसकी गलती है. फिर आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीजर लेने हैं. उस बंदे को आपने जो प्रोसीजर आपने बनाया है उसके सामने खड़ा कर देना है. क्या प्रोसीजर आपका? गलती जब उसकी है, आप फाइन लगा लेते हो, आप
और कोई सजा दे देते हो एज पर योर प्रोसीजर, तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात अथॉरिटी उनको फाइन करवा देती है या इम्प्रिजनमेंट करवा देती है, तो रिपोर्ट चाहिए उनको अथॉरिटीज को, इसलिए आप इन्वेस्टिगेशन कर लेते हो गलती किसकी है। इसके अलावा हादसा होने की शक्ल में या इंसिडेंट होने की शक्ल में मतलब यह है कि आपका रिस्क असेसमेंट काफी नहीं है, आपके रिस्क असेसमेंट में गलतियां है, कमजोरियां है, कंट्रोल्स काफी नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल्स नहीं है, इसलिए हादसा हुआ है, इसलिए इंसिडेंट हुआ है। Because your controls are not enough, you have to update your risk assessment. That's why you have to investigate the incident, ताकि काज मालूम हो। जब काज मालूम हो तो आपको कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे, कंट्रोल्स आइडेंटिफाई हो गए, आप रिस्क असेसमेंट में वही कंट्रोल दोबारा लिख दें। इसके अलावा ट्रेंड्स को चेक करने के लिए भी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इंसिडेंट हुआ लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, ट्रेंड कैसे मालूम करोगे? इंसिडेंट हुआ, आपने रिकॉर्ड किया, रिपोर्ट हुआ और चीज आपने डॉक्यूमेंट की, आपको ट्रेंड मालूम होंगे, हादसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन ना हो, रिकॉर्ड नहीं होगी, रिपोर्टिंग नहीं होगी, ट्रेंड कैसे मालूम होगी? इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स, नियर मिस, unplanned, unwanted event that had the potential to lead to injury, damage or loss but didn't happen. नुकसान पहुंचाने की सलाहियत इवेंट में है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा, इट्स नियर मिस। हैजर्ड एक्सपोज हो गया लेकिन नुकसान नहीं मिला, ना प्रॉपर्टी डैमेज हुई, ना लॉस हुआ और ना इंजरी हुई, इट्स नियर मिस। एक्सीडेंट, अनप्लान्ड, अनवांटेड इवेंट which leads to injury, damage or loss, वो इवेंट जिसमें ऑलरेडी लॉस हो चुका है, there is a harm, injury, damage, तो हम उसको एक्सीडेंट कहते हैं। दो किस्म की है, इंजरी एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजरी लगे, there is only injury, हम उसको इंजरी एक्सीडेंट कहते हैं। a cut hand, damage only एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लॉस हो, डैमेज हो। A wall is demolished, दीवार गिर गई, एक्सीडेंट लेकिन क्या है? डैमेज ओनली। डेंजरस ऑकरेंस, वो इवेंट्स है जो कि एज पर द लॉ आपने रिपोर्ट कर देनी है अथॉरिटीज को। कानून कह रहा है कि अगर ये इवेंट आपकी कंपनी में आए तो आप इसको रिपोर्ट करें हमें। दैट्स अ डेंजरस ऑकरेंस। एक जगह पे गैस लीक हुआ, मेजर गैस लीक, आप उसको रिपोर्ट कर दें अथॉरिटीज को ताकि वो एक्शन ले लें। एक जगह पे क्रेन लिफ्टिंग कर रही है, मैंने ग्रुप में पिक्चर्स शेयर किए थे, हुक डैमेज हुआ, लोड नीचे गिरा और नीचे क्लोरीन गैस का एक टैंक पड़ा हुआ था, लोड उसके ऊपर गिरा और ब्लास्ट होके जो गैस था वो पूरा रिलीज हुआ, येलो कलर का। आपने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो लिंक जो मैंने आपने शेयर किए थे वो आपने देखे होंगे। ये डेंजरस ऑकरेंस है, इसको आपने रिपोर्ट कर देना अथॉरिटी को, छुपाना नहीं है। रीडार, RIDDOR, रीडार एक रेगुलेशन है, वो कह रहा है कि आपने मेजर इंजरीज, डेंजरस ऑकरेंसेस और डिजीजेस रिपोर्ट कर देनी है अथॉरिटीज को। अगर अभी पाकिस्तान में ये जो लेप्सिस्किन का मसला है, यह बीमारी फैल रही है, तो आपने इसको रिपोर्ट कर देना है। अगर किसी जगह पे मसला हो, यू शुड हैव टू रिपोर्ट टू अथॉरिटी ताकि वो एक्शन ले ले। इस तरह ये जो क्रेन का हादसा हुआ, तो आपने क्रेन का हादसा रिपोर्ट कर देना अथॉरिटीज को ताकि वो एक्शन ले ले। बाज़ औक़ात जो आपने इंस्पेक्शन लिया है थर्ड पार्टी से, इंस्पेक्शन उन्होंने गलत किया है, बाज़ औक़ात आपके इक्विपमेंट्स में मसला है, टूल्स में मसला है, एक्सेसरीज में मसला है, ताकि वो एक्शंस ले ले। और आपके साथ जो हुआ है, जिस क्रेन को आप यूज कर रहे थे, शायद वो मसला दूसरे के साथ भी हो, शायद वो सेम कंपनी का क्रेन यूज कर रहे हो, शायद वो सेम कंपनी का एक्सेसरीज यूज कर रहे हो, इसलिए आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है अथॉरिटीज को ताकि वो और कंपनीज को इन्फॉर्म करे और
कंपनीज को या सप्लायर्स को पहले से इंफॉर्मेशन मिले कि ये मसला हुआ है, ताकि वो कंट्रोल्स ले ले। तो वो इवेंट्स जो हमने बायला रिपोर्ट कर देने अथॉरिटीज को, इट्स अ डेंजरस ऑकरेंस। इल हेल्थ, काम की वजह से आपको बीमारी लगे, इट्स अ इल हेल्थ, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, अ डिजीज और अ मेडिकल कंडीशन दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वर्क। डर्मेटाइटिस बीमारी, डीजल, अगर वर्कर एक्सपोज हो डीजल स्किन के साथ लेके डर्मेटाइटिस बीमारी लग सकती है, और भी मुख्तलिफ किस्म के हेजर्ड्स है।